के रहम से बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई। इस पे बड़ी खुशी हुई। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है सख्त हालात में, और ऐसे जुर्म में जो कभी उसने किया ना हो। हर किस्म का जोर ज़बरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सख्तियों के बावजूद न सिर्फ ये कि वो बनीगाला नहीं रहना चाह रही थी, बल्कि वो जेल खुद आई और उसने खुद यहाँ जेल में हाजिर होकर की गिरफ्तारी दे दी थी। हम उसके दलेरी को, उसके जुर्रत को, उसके बर्दाश्त को, इस हौसले को हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खुशी है कि वो इंशाअल्लाह ताला से थोड़ी देर बाद बनीगाला पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और लीडरशिप में एक और खुशी आएगी, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी, किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वोटर, सपोर्टर, लीडरशिप को जो पाकिस्तान में या बाहर है, उन सबको बुशरा बीबी के इस रिहाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पहले रिहाई की रोकथाम जारी हुई थी और उनको रात को रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया। आज रोकथाम जारी होती है, फौरी तौर पर उनको रिहा कर दिया जाता है। डील के हवाले से क्वेश्चन तो मार्क हो रहे हैं कि पहले से इंतजाम मुकम्मल थे। देखिए, इनने और कौन से केस में अरेस्ट करना था, कौन सी चीज है जिसमें पहले से आपने अरेस्ट नहीं किया? आपने उसने जो बड़े सारे एफआईआर में भी अरेस्ट किया, उसमें अदालत ने बेल दी। आपने उसको इद्दत वाले केस में भी अरेस्ट करवा के कन्विक्शन दी, उसमें भी अदालत ने रिलीफ दी। पहले भी तोशाखाना के केस में आपने उसको अरेस्ट करके अदालत में रखा, फिर एक दूसरा तोशाखाना का केस आपने डाल दिया। तो ये जितना भी हुआ है मेरिट पे हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, जबकि बीबी के साथ एक चीज आपको बताऊं, बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी का तोशाखाना की लिस्ट में नाम नहीं था। बीबी ने कोई गिफ्ट लिया नहीं है, बीबी ने कोई गिफ्ट बेचा नहीं है, बीबी ने कोई पैसे दिए नहीं है, बीबी ने उसका टैक्स दिया नहीं है। कैबिनेट की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, हुमायूं दिलावर साहब के केस जो ट्रायल हो रहा था उसमें बीबी का नाम नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने उसको खुशी की बात है। सोशल मीडिया पे भी चला गया, बड़ी तादाद में लोग अदालत पहुंचे, लेकिन बीबी रहा हुई अदालत में कारकुनान नहीं पहुंचे। देखो, कारकुनान के लिए जो टाइम बताया गया था और वहां से जो रुककार आना था वो टाइम चेंज करा के हमें बताए बगैर वो रुककार आया था। सारे साथियों ने यहाँ 3 बजे होना था, क्योंकि रिहाई का एक्सपेक्टेड था कि 5 बजे के बाद रिहाई होगी। था कि सरकार को बहुत जल्दी रिहाई की, आपको नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मौजूद थे। मुमरा यूं खान साहब भी पहले से मौजूद थे। सारे लोग बीबी के साथ होंगे। अब इंशाअल्लाह ताला देखो जैसे भी कोई करेंगे, आप जितनी मर्जी हो कोशिश करें, अवाम खान साहब के साथ है, उसके नजरिए के साथ है, बुशरा बीबी के साथ है, और इंशाअल्लाह फैसल बावड़ा की हर बात सच साबित हो रही है। कल भी बैठे उन्होंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होंगी, वो बात आज साबित हो गई। कभी उन्होंने काफी एनालिसिस अपने तस्दीर उनको देखो दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, क्या और कुछ बचा नहीं है कि जिसपे आप उसको गिरफ्तार करो? इसलिए कोई चीज थी नहीं इनके पास, तो किस चीज में गिरफ्तार? मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। ये आपकी तमाम जो लीडरशिप है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो, हम लोगों के इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट नहीं दिया करते। खान साहब का हम पे एतमाद है और हम दिन रात खान साहब के लिए लगे। हम लोगों की स्टेटमेंट को, ये इन्हीं किस्म की स्टेटमेंट को देके अपने बयान नहीं चेंज करते रहते हैं, और खान साहब की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं और खान साहब ही के लिए चल रहे हैं, उनकी कंसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब आवाम में होंगे, ये दूरी खत्म होगी। मैंने यही कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की रहम करम से ये रिहाई मुमकिन है। उमर अय्यूब के हवाले से जो बात हो रही है, मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मुतज़ाद इत्तलात? मतलब उनके बारे में कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सारे लोग जो है वो खान साहब की जो है क़यादत में वो मुतहद है, और उमर अय्यूब साहब पहले से उसके साथ है, और इंशाअल्लाह ताला सब हम खान साहब की हिदायत के मुताबिक। देखो, बुशरा बीबी के बाहर आने से बड़े सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। बुशरा बीबी जब होगी तो वो इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जाएंगे, रहनुमाई भी लेंगे, वो साथ भी होगी इंशाअल्लाह ताला। बीबी नहीं, देखो बीबी कोई वो से तहरीकों में वो नहीं करेगी, इस तरह पहले बीबी ने लिया है न, वो है वो तो हम तभी तो हम कह रहे हैं खान साहब का उसके साथ वो नहीं है कि वो आकर के भी तहरीक करेगी। देखो, हमने हमेशा से तहरीक चलाते रहे और हमने तहरीक चलाई, और पाकिस्तान तहरीक नाम का नाम ये इंसाफ है, और हमने कभी एग्रेशन नहीं की, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया। 27 साल तो वो तक चलाते रहे। जब भी उसको अंदेशा हुआ है कि तशद्दुद हो सकता है या गुज़ोन पे के लोग पे हो सकता है, हमने रैलियां कालब की है। ये तो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग नाकाम होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। ये दिया जाता है कि जो खान साहब एक मैसेज कन्वे करते हैं अंदर से बाहर आके। देखो, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, जिस वक्त लास्ट टाइम हम आए थे, अभी हम निकले नहीं थे, कि किसी लोगों ने ज़राए का नाम इस्तेमाल करके गलत मैसेज चलवाए। ये सब मैसेज इसलिए चलवाए जाते हैं ताकि खान साहब और क़यादत के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, और अवाम और खान साहब के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, अवाम और लीडरशिप के दरमियान कोई खलीज पैदा हो। ये सारे लोग गलत कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। खान साहब की हिदायत के मुताबिक एवरी सिंगल स्टेप हम ले रहे हैं और इंशाअल्लाह लेते रहेंगे, और बहुत जल्द वो पहले होगा। पीटीआई को घूस मिला है, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर पर हम आईनी तरमीम जो हुई है 26वीं आईनी तरमीम, उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। नहीं, देखो, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां तक पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो निशानात थे वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने हर इंसान और हर वोटर सपोर्टर के पास पहुंचाया। सो वी आर प्राउड ऑफ देम, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है। जहां तक
किस बात का ताल्लुक है कि जी 26 तरमीम, तो 26वीं तरमीम को तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। 26वीं तरमीम तो हम समझते एक पर्सन स्पेसिफिक एक अदलिया के लिए था और अदलिया में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अदलिया इसको सब्साइड करेगा। कहा जाता है कि लास्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई खान साहब से तो उसमें काफी नाराजगी का ये देखो मैंने इसी का जिक्र किया कि जो लास्ट टाइम मुलाकात पे ये जराए को बना करके ये कहा गया था तो ये बिल्कुल गलत है। खान साहब ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया था। इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है खान साहब से आप लोगों की भी मुलाकात होगी। हम जो ये मुलाकातों की पाबंदी है जी इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे। थैंक यू सो मच।